काफ़ी साल पुरानी बात है। एक जंगल में एक तालाब था। उस तालाब में कुछ बतखों का झुंड रहा करता था। जंगल का सभी जानवर उस तालाब का पानी पीने आते थे। सब मिलजुल कर रहा करते थे। बतख का झुंड में एक सोनी और सोनू नाम का जोड़ा रहा करता था। एक दिन तालाब के किनारे सोनी ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए। सोनी और सोनू अपने अंडों को देखकर बहुत खुश थे। उन अंडों का ध्यान रखने लगे। उसी जंगल में उस तालाब के थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के नीचे एक सांप रहा करता था और वहीं से जानवर पर नज़र भी रखता था। जब सांप की नज़र बतखों के उस अंडों पर पड़ी तो वो खुश हो गया। अरे वाह, कितने बड़े बड़े और ताज़े अंडे हैं। अगर इन्हें खाने को मौका मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। बस ये दोनों एक बार यहाँ से चले जाए तो मैं मौका का फ़ायदा उठाकर अंडे को खा लूँगा। तालाब के किनारे चील भी पानी पीने आता था और बतखों का झुंड तालाब के किनारे पर आता है। अरे सोनी, क्या ये अंडे तुम्हारे हैं? कितना सुंदर सुंदर हैं। हाँ, ये अंडे हमारे ही हैं। आज सुबह ही दिए हैं। ओह, इसलिए तुम दोनों आज इस तालाब में नजर नहीं आए। हाँ, आज मैंने इनकी दिन भर देखभाल कर रहे थे। क्या तुम दोनों दिन भर यहाँ देखभाल कर रहे थे? अरे मतलब तुम दोनों आज कुछ भी नहीं खाए? क्या अभी खाने को मन नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। अब तो भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन इन अंडों को छोड़कर कैसे जाएं? सुनी, इन अंडों का चिंता मत करो। इन अंडों को कुछ नहीं होगा। खाना मिलते ही जल्दी जल्दी खाकर अंधेरा होने से पहले लौट जाएंगे। बहुत दिनों से रह रहे हैं, कभी कुछ हुआ क्या? चलो जल्दी चलते हैं और कुछ खाकर वापस आ जाते हैं। इतना कहकर अंडा को छोड़कर खाना की तलाश में चल देते हैं। इधर सांप झाड़ियों में छुपकर उनकी बातों को सुन रहा था और इसी मौके का तलाश में था कि कब अंडों को छोड़कर जाते हैं। इधर सोनी और सोनू खाना ढूंढते ढूंढते कुछ दूर चले गए। उनके दूर होते ही सांप खुश हो गया। अरे वाह, मुझे मौका मिल गया। मैं तो इसके लिए ही इंतज़ार कर रहा था। आज मैं इन ताज़े ताज़े अंडों को खाऊंगा। मुझे जल्दी ही जाना होगा और अंडों को खाकर जल्द वापस आ जाना होगा, नहीं तो वो सब वापस आ जाएंगे। ये कहकर सांप उन अंडों के पास पहुंच जाता है। अरे वाह, कितना ताज़े और स्वादिष्ट अंडा है। आज तो लॉटरी लग गई। ये कहकर सांप ने एक एक करके दोनों अंडों को निगल गया। आज तो सचमुच मज़ा आ गया। अब मैं वापस से अपने बिल में जाकर सो जाता हूँ। अगर किसी ने देख लिया तो कल का इंतजाम नहीं होगा। ये कहकर सांप अपने बिल की तरफ चल गया। इधर कुछ देर बाद ही सोनी और सोनू खाना खाकर वापस आ गए। जब दोनों अपने घोंसले के पास आए तो घोंसले को खाली देखकर चौंक गए। अरे, हमारे अंडे कहाँ गए? कुछ देर पहले यहाँ रख कर गए थे। उन्हें तो हमारे झुंड के अलावा कोई देखा भी नहीं था और हम सब तो एक ही साथ में थे। फिर अंडे कौन ले गया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। मेरे अंडे लाकर दो। तुम्ही ने तो कहा था यहाँ कुछ नहीं होगा। तुम रो मत सोनी, मुझे भी दुख हो रहा है। रुको, मैं कुछ करता हूँ। ये कहकर सोनू ने कुछ सोचा और बोला, अंडों को पता लगाने के लिए
एक तरकीब लगानी पड़ेगी। सुनो, कल सुबह तुम फिर से अंडे को जन्म देना और हम दोनों तालाब की घासों में जाकर छिप जाएंगे और वहीं से नज़र रखेंगे कौन हमारे अंडे को खा रहा है। तरकीब के अनुसार कल सुबह फिर से अंडे को जन्म देती है और दोनों जाकर तालाब की घासों में छिप जाते हैं और दोनों वहीं से नज़र रखने लगते हैं। और इधर सांप सब कुछ देख रहा था और खुश हो रहा था। इन दोनों को लगता है कि आज भी कोई नहीं खाएगा। आज मैं इन अंडों को मज़े से खाऊंगा, बड़ा मज़ा आएगा। घर बैठे ही खाना मिल रहा है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। ये कहकर सांप घोंसले की तरफ बढ़ जाता है। इधर सोनी और सोनू तालाब के किनारे घासों में छिपकर देख रहे थे। जब उन्होंने सांप को देखा तो डर गए। देखते देखते सांप ने अंडों को निगल गया और जाकर झाड़ियों में छिप गया। सोनी और सोनू अपने घोंसले के पास पहुँचे तो तब तक सांप ने अंडे को खा चुका था। हे भगवान, एक भयानक सा सांप हमारे अंडों को खा रहा था। क्या हम अपने बच्चों का मुंह नहीं देख पाएंगे? हे भगवान, अब हम क्या करें? सोनी का बात सुनकर सोनू भी डर गया। तब उसका नज़र तालाब के पास बैठे एक चील पर पड़ गया। तब उसे मन में एक उपाय आया और सोनी से बोला, घबराओ मत सोनी, इस दुष्ट से छुटकारा पाने में कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। वो देखो, हम उससे मदद मांगेंगे। लेकिन वो हमारे मदद ना करे तो फिर हम क्या करेंगे? एक बार कह के तो देखें, आगे जो होगा देखा जाएगा। ये कहकर सोनू चील को पुकारने लगा। प्यारी चील, क्या तुम हमारी आवाज़ को सुन सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो क्या हुआ है? क्या कोई परेशानी है क्या? हाँ हाँ चील बहन, हम दोनों बहुत परेशान में हैं। क्या हमारे थोड़ी सी मदद कर सकती हो? ठीक है, बताओ तो सही, क्या परेशानी है? सोनू अपने अंडे और सांप के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर चील ने उड़कर सामने आई और गुस्से से बोली, ऐसे तो मेरा सांप मनपसंद भोजन है, मैं तो उसे सही जगह पर पहुंचा दूंगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये कहकर सोनी और सोनू मिलकर एक योजना बनाते हैं। फिर अगले दिन सोनी ने 2 अंडों का जन्म दिया। उस समय सांप भी उन दोनों का बात सुन रहा था। लगता है कोई जानवर घास चरते चरते मेरे अंडों को खा जाता होगा। चलो चलते हैं। जल्दी जाओ बतख, मुझे भी तुम्हारे अंडे का लत लग गई है। वो दोनों उसी तरह घास में जाकर छिप जाते हैं। उनकी योजना के मुताबिक पास के ही एक डाली पर चील छिपी हुई बैठी थी। आज तो सुबह सुबह ही मेरा नसीब खुल गया, मैं आ रहा हूँ मेरे स्वादिष्ट अंडों। ये कहकर सांप अंडों की तरफ चला गया। जब वो अंडों के बिल्कुल करीब पहुंचा, तब चील पेड़ से सीधे उसकी तरफ बढ़ गई। सांप ने जैसे ही अंडों को खाने के लिए अपना मुंह खोला, तब उसे चील ने झपट लिया। चील ने सांप की गर्दन अपने चोंच में दबा लिया और आसमान में ले उड़ा। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, चील कहाँ से आ गई? बचाओ बचाओ, छोड़ो तो, छोड़ दो मुझे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? सांप के बात सुनकर भी चील ने उसकी बात को कोई जवाब नहीं दिया। काफ़ी देर उड़ते उड़ते एक पहाड़ पर जाकर रुकी।
और वहाँ और 2 चील उसका इंतज़ार कर रहे थे। फिर तीनों ने मिलकर दुष्ट सांप को मारकर खा जाते हैं। इधर सोनी और सोनू अपने अंडों को सुरक्षित देखकर बहुत खुश हुए और मन ही मन चील को धन्यवाद देने लगे। कुछ दिन बाद उन अंडों से छोटे छोटे 2 बच्चे निकले। सोनी और सोनू अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, कहानी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।